दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम और सबको सत श्री अकाल। दोस्तों आज बात करेंगे उन खबरों के बारे में जो खबरें गर्मा गर्म चल रही थी। हालांकि गोदी मीडिया तो जो बिडेन के चुनाव और राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में चर्चा कर रहा था। हालांकि जो बिडेन को सीट ज्यादा मिल गई है, लेकिन ट्रंप के बारे में ज्यादा आशा जताई जा रही है। कुछ लोग भक्त भी कर रहे हैं, भक्त जो है भजन भी कर रहे हैं ट्रंप के लिए, खैर उनको मुबारक हो। लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर थी इंपॉर्टेंट, वो ये थी कि रिपब्लिक टीवी के पत्रकार चीफ इन एडिटर को बुधवार की सुबह मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अर्नब को क्यों गिरफ्तार किया, किस लिए गिरफ्तार किया, क्या टीआरपी स्कैम में गिरफ्तार किया? जी नहीं दोस्तों, अर्नब को गिरफ्तार किया गया है एक ऐसे मामले में जिसमें एक मां बेटे ने खुदकुशी कर ली थी और अर्नब पर लगा है उकसावे का आरोप। ये 2018 में हुआ था, ये पहले भी केस दर्ज हुआ था अर्नब पर। अर्नब पर आरोप है कि अर्नब ने इस बीच एक आरोप भी लगाया कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट की। रिपब्लिक टीवी ने बालों से खींचा, लाइव फुटेज भी दिखाई, लेकिन लाइव फुटेज जो हमारे पास हैं वो भी हम डाल रहे हैं, उसमें जो अर्नब है उनका झूठ एक बार फिर खुल जाता है। अब वैसे तो आत्महत्याओं के बारे में सुशांत राजपूत की आत्महत्या के लिए इंसाफ मांग रहे थे, 302 मांग रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट थोड़ा सा चालाक है, इन्होंने 306 दे दी। किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, ये इन पर धारा लग गई है। लेकिन ये मामला क्या था, आरोप क्या था, ये आरोप भी मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों। 2018 में 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर अनवय नाइक और उनकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। अनवय की पत्नी अक्षता ने इस साल मई में आरोप लगाया था कि उनके पति ने रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में इंटीरियर का काम किया था, जिसके लिए 500 मजदूर लगाए गए थे, लेकिन अर्नब ने बाद में 5.40 करोड़ का भुगतान नहीं किया। इससे उनका परिवार जो था तंगी में आ गया और इससे परेशान होकर अनवय ने अपनी बुजुर्ग मां के साथ खुदकुशी कर ली। अब अनवय की पत्नी जो है वो जांच पर भी सवाल उठा रही है सीबीआई की। अब ये केस जो दर्ज हुआ है वो रायगढ़ पुलिस थाने में दर्ज हुआ है, एफआईआर, और उसका ये आरोप था कि ठीक से जांच नहीं की, उसने रीओपन करने के लिए कहा। अब इस बीच रिपब्लिक टीवी पर जब ये सब कार्रवाई हो जाती है पुलिस की, तब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े खुल करके समर्थन में अर्नब के नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहने लगती है कि महाराष्ट्र में इटली का माफिया राज चल रहा है। समित पात्रा कहते हैं कि महाराष्ट्र में इटली का माफिया राज चल रहा है, माफिया सच सुनना नहीं चाहता। इस केस में बोलने के लिए वह हमला हुआ है, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। कंगना ने भी कुछ कहा है। कंगना ने क्या कहा है ये हम सुनवा देते हैं दोस्तों। मैं महाराष्ट्र सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आज अर्नब गोस्वामी के घर में जाके उनको मारा है, उनके बाल नोचे हैं, उनको असॉल्ट किया है। कितने घर तोड़ेंगे आप और कितने गले दबाएंगे, कितने बाल नोचेंगे आप, कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? सोनिया सेना कितने मुंह बंद करेंगे आप? ये मुंह बढ़ते ही जाएंगे। आज कितने हमसे पहले कितने शहीदों के तो गले काटे गए हैं, उनको लटकाया गया है फ्री स्पीच के लिए। कोई बात नहीं, एक आवाज बंद करेंगे कई उठ जाएंगी। कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? और गुस्सा क्यों आता है? कोई पेंगुइन कहता है तो गुस्सा आता है। अब पेंगुइन लगते हैं तो पेंगुइन कहेंगे, क्यों गुस्सा आता है? पप्पू सेना कहते हैं। अब पापा के पप्पू जैसा काम करेंगे तो पप्पू सेना तो कहेंगे। सोनिया सेना कहते हैं, गुस्सा आता है क्या? तो हो तुम सोनिया सेना। कंगना ने एक बार फिर सवाल उठा दिए, सीधे सीधे असभ्य भाषा में, जैसे कि उनकी आदत है। एक तो व्यक्ति मर्यादित और मतलब सुसंस्कृत होता है, लेकिन कुछ लोगों की आदत ही असभ्यता के साथ शुरू होती है, परिभाषा भी यही होती है। अब अर्नब को बचाने के चक्कर में स्मृति ज़ैड ईरानी भी ट्वीट करती हैं। वो ट्वीट करती हैं, दोज इन द फ्री प्रेस हु डोंट स्टैंड अप टुडे इन सपोर्ट ऑफ अर्नब आर नाउ टेक्निकली इन सपोर्ट ऑफ फेसिज्म। सरकार तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की है, उसके साथ तो सरकार आपकी भी रही थी स्मृति ईरानी जी, लेकिन स्मृति ईरानी जी के स्पीच को कोट करते हुए जुबैर पटेल पूछ लेते हैं, एक महिला अपने पति और सास की आत्महत्या के लिए जिम्मेवार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा कराती है और मुंबई पुलिस तफ्तीश के लिए उसको ले जाती है, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों तकलीफ हो रही है? उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया जाता है, तब बीजेपी खामोश क्यों रहती है? मतलब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर दो तरह के तबके पैदा हो गए हैं।
अच्छा, अलका लांबा भी सवाल उठाती हैं, वो भी क्वेट करती हैं केंद्रीय यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के उस ट्वीट को जिसमें वो कंडेम करते हैं अर्नब की गिरफ्तारी का। तो अलका लांबा कहते हैं कि मैं आपसे सहमत हूं, यह कोई तरीका नहीं है प्रेस से बर्ताव करने का, पर बीजेपी के एक मंत्री के मुताबिक प्रेस्टिट्यूट के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। ये पहले बयान खुद जावड़ेकर दे चुके हैं एक पत्रकारों की गिरफ्तारी में। और साथ ही मतलब सवाल उठाते हैं कई लोग कि रिया बरखा बीजेपी नेता बलबला रहे थे, सुधा जी जैसे समाज सुधारकों को वर्षों जेल में रखा गया, बहुत से लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बंद रखा गया, कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया गद्दार कह करके। अब दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अपने को राष्ट्रभक्त कहने का अधिकार केवल भारतीय जनता पार्टी समर्थकों को या भारतीय जनता पार्टी माइंडेड पत्रकारों को ही है? क्या उन पर कोई केस नहीं लग सकता? क्या गालियां देने का, किसी को कोसने का अधिकार सिर्फ इन्हीं को मिला हुआ है? क्या बदतमीजी करने का अधिकार इन्हीं को मिला हुआ है? ये कुछ सवाल हैं जो सवाल उठा देते हैं। उस सवाल पर जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं आम लोगों से, अगर कोई उनसे सवाल पूछे तब उसको बता देते हैं वो गद्दार है। पुलिस अगर इनको गिरफ्तार कर ले तो बता देते हैं कि इटली राज है। मेरी समझ में नहीं आता कि अर्नब गोस्वामी से एक पिछले मामले में अगर कुछ पूछताछ हो रही है तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों ने अपने अपने रिएक्शन दिए हैं, लेकिन मैं आपको ये भी दिखा देना चाहूंगा वीडियो डाल करके कितनी बदतमीजी हुई कितनी बदतमीजी नहीं हुई अर्नब गोस्वामी के साथ, ये भी आपके सामने क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि अर्नब गोस्वामी के साथ ये हो जाना चाहिए था? ये पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह का माहौल और जिस तरह का जहर अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर फैला रखा था कि उसके चैनल को देख करके बच्चे भी थोड़ा सा उग्र हो रहे थे। वो भी अपने पिता से पूछने लगते थे, पूछता है भारत पापा, पूछता है भारत मम्मी। मतलब एक लेवल देखिए कहां जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे क्या सीख रहे हैं और क्या हम सिखा रहे हैं बच्चों को, कैसी डिबेट्स हम दिखा रहे हैं। और बाकी की अगर कोई सवाल पूछ लेता कोई यूट्यूबर या कोई और चैनल वाला तो उस पर कई केस ठोक दिए जाते हैं, उसके CBI CID IB की पहुंच जाती है। अब एक आत्महत्या के केस, आत्महत्या के लिए सुशांत राजपूत को न्याय तो केवल अर्नब गोस्वामी ही दिला रहे थे ना, तो मुंबई पुलिस का भी फर्ज है जिसने आत्महत्या की, जिसका पैसा पेमेंट अर्नब गोस्वामी ने नहीं किया, तो उसने मुंबई पुलिस में शिकायत की कि उसके पति की हत्या की जांच की जाए। तो उकसाने वाला भी तो क्या होता है, अपराधी होता है। अगर रिया अपराधी हो सकती है या जो गिरफ्तार हुए सुशांत राजपूत के केस में, तो ऐसे लोगों भी गिरफ्तार होने चाहिए। जो उस बेचारे व्यक्ति जो इंटीरियर था जिसने अपने पैसे खर्च कर दिए 5 करोड़ के लगभग और जो पैसे नहीं मिले, तो कम से कम उस पर भी कोई सवाल करेगा कि नहीं करेगा? यह सिर्फ सवाल आम इंसानों पर उठाए जाते हैं या पत्रकारों से पूछना गुनाह है या नेताओं से पूछना गुनाह है या राष्ट्रवादियों से पूछना गुनाह है? फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।